साइबर सिटी गुरुग्राम के सूरत नगर राम विहार धनवापुर सेक्टर 104 गुरुग्राम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 134वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा उनके भवन में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजित कार्यक्रम में आसपास कॉलोनी के सैकड़ों लोग सम्मिलित होकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस जयंती के उपलक्ष्य में भवन में हेलो डॉक्टर क्लिनिक की टीम ने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। डॉक्टर मासूम MBBS डॉक्टर सुरेंद्र MBBS की टीम ने भवन के अंदर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और बाहर से आए हुए लोगों को हेल्थ की जानकारियां दी। इस मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मदिन पर केक काटकर बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलने के लिए शपथ ली गई। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद नवीन दहिया शिरकत करने पहुंचे, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मुकेश सिंघल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में समानता और न्याय के लिए अद्भुत योगदान दिया। वे भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनकी 134वीं जयंती पर हम उनके योगदान को याद करते हैं। अंबेडकर जी ने समाज में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और खुद भी एक प्रतिष्ठित विद्वान बने। उनके योगदान को सराहते हुए आज हम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 134वीं जयंती है, ज्यादा भाषण तो मनाता ना काम करवा लो कितने। एक वादा और करूं, ये तो शीशे और ये ग्रिल खिड़की रह रहे ना, 135वीं जयंती से पहला ये और काम करवा लूंगा। जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। आप सभी को 134वीं बाबा साहब की जयंती की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि भाई श्री नवीन दहिया जी आज हमारे बीच में आए और ये जो आप देख इतना बड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन, ये हमारे पार्षद नवीन दहिया जी की देन है। 14 अप्रैल 2023 को पार्षद नवीन दहिया जी ने इसी भवन की निर्माण शुरू किया था और आज आपके सामने 2 स्टोरी का भवन आपके सामने है और हमारे सामने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण 12 जनवरी 2025 को हमारे बीच में पार्षद नवीन दहिया के प्रयासों से ये आज हमारे बीच में बाबा साहब है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पार्षद जी का, जो समय समय पर जब भी हमारे समाज को जरूरत पड़ती है। और आज हमारे पार्षद साहब ने एक और समाज की मांग है, क्योंकि थोड़ा सा अनकम्प्लीट है भवन, इसमें खिड़की विंडो जो भी समस्याएं थी हमारी टीम ने हमारे नवीन दहिया जी को बताया है और पार्षद साहब ने बोला भाई 1 साल के अंदर ये और इसका पूरा बढ़िया करेंगे इसको जो भी है। पार्षद साहब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साहब आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। उन्होंने तो संविधान लिखा बाबा साहब ने, तो बहुत बड़े आदमी हैं। किस तरह से मनाई जा रही है साहब? धूमधाम से मनाते हैं, हम तो हर साल मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ मैं तो, बाबा साहब की कदमों पे चले, पढ़े लिखे और आगे बढ़ो। आप सभी को, सभी देशवासियों को बाबा साहब के 134वीं जयंती उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे सूरत नगर राम विहार धनवापुर नियर कम्युनिटी सेंटर के सामने बाबा साहब के भवन में बहुत ही शानदार धूमधाम से बाबा साहब की जयंती बनाई है। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई नवीन दहिया जी आए और हमारे बीच में पूरी समाज के लोगों ने आज बड़े धूमधाम से जयंती बनाई है। हमारे आज जो जयंती हमने बड़ी धूमधाम से मनाई है और बाबा साहब की 134वीं जयंती में हमने संपूर्ण समाज के लोगों को इनवाइट किया है और जितने भी हमारे राम विहार है, धनवापुर है, सूरत नगर के वासियों को हमने आमंत्रित किया है और उन सभी लोगों ने सहयोग भी करा इसमें, ताकि जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा सके। और हमें आज बड़ी खुशी है कि बहुत समय बाद में हमारे पास एक भवन भी मिला है धनवापुर में, जिसकी वजह से हमारा समाज को एक ऐसी छत मिल गई ताकि अपने समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठ के और अपने विचारों को रख सके, अपनी कोई मीटिंग कर सके, ताकि भविष्य में अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम इकट्ठे होकर और एक जगह जाके और हमारी समस्याओं को हमारे समाज के लिए लड़ सके। मेरा नाम मुकेश और मैं आज सूरत नगर का निवासी हूँ। अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, कौन सी जयंती मनाई गई है और कहाँ से लोग पहुँचे और हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा है? देखिए, सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ।
साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी धनवापुर राम विहार सूरत नगर की तरफ से हमने बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया है। इस आयोजन के अंदर हमने जो है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किसी कारणवश जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा नहीं पाते, उनके लिए बहुत ही ये लाभदायक साबित होने वाला है। और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमने ये शपथ ली है कि जो बाबा साहब का नारा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उसको पूरा करेंगे और बाबा साहब के मिशन को, शिक्षा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धड़ेगा। हम सभी लोग गुरुग्राम के समस्त निवासी बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी इसी तरह से मनाते रहेंगे। आप सभी का मेरा नाम कुंदन कुमार गुप्ता है, CS कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल हैं हम। और आज जो बाबा अम्बेडकर जयंती मनाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे तीसरी बार जयंती मनाए जा रहे हैं। क्यों जब इसकी नींव पड़ी थी बाबा तेलक की, इसकी मूर्ति की, तभी से हम आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है सर ने, नवीन सर ने, और आगे चल कर और अच्छा करेंगे। और बाबा अम्बेडकर जो कहते हैं कि भाई किसी एक जाति के लिए काम किया है, किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया है। जिस महिलाओं को हर चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ता था, यहाँ तक घूंघट लेनी पड़ती थी, वो महिलाएं आजकल खुले में अपना काम कर रहे हैं। ये बाबा अम्बेडकर की जो है देन है, जो हर महिलाएं काम कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद। कंगाल हो जाता मेरे बुजुर्ग को, अगर इस दुनिया में भीम जैसा चेहरा मेरा ना होता।